કરી લઈએ અને મહિન્દ્રા હોલિડેઝના જે પરિણામ જાહેર થયા હતા તો આ અંતર્ગત આપણી સાથે ચર્ચા કરવા જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह। कविंदर जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर आपका स्पेशली। और रिजल्ट्स के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेना चाहेंगे आपके ओपनिंग कमेंट्स ऑन Q2 अर्निंग्स के ऊपर। आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? जी कविंदर जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी जी। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको, अपनी कमेंट्स लेना चाहेंगे उन Q2 अर्निंग्स। आप क्या आपके कमेंट्स रहेंगे परिणाम के ऊपर? तो Q2 के जो हमने रिजल्ट्स अनाउंस किए कल, वो एक हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा। उस क्वार्टर में हमको सबसे बड़ा जो देखने को मिला, हमारी इनकम 14% से बढ़ी और हमारी रिजॉर्ट इनकम 34% से बढ़ी। हमारी ऑक्यूपेंसी 79% थी वर्सेस 73% पिछले क्वार्टर सेम टाइम में, पिछले ईयर में सेम क्वार्टर में। और उसके चलते हमारी जो रूम नाइट्स थी वो 27% से बढ़ी और हमको इसका काफी फायदा हुआ। अगर आप हमारे प्रॉफिट्स को भी देखें तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है, एबिटा मार्जिन 28% पे बैठे, हमारा पीबीटी मार्जिन 14% पे बैठा। और अगर हम वन ऑफ्स को एक्सक्लूड कर दें, पिछले साल हमारे पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में करीब 15 करोड़ का हमको एक्स्ट्रा इनकम हुई थी, क्योंकि लीज रेंट वेवर्स मिले थे और हम लोगों को एक इंटरेस्ट मिला था इनकम टैक्स रिफंड का। तो अगर वो उन सब चीजों को मैं हटा दूं तो हमारा एबिटा 12% से बढ़ा, पीबीटी 5% से बढ़ा। तो ये हमारा बेस्ट एवर क्वार्टर रहा। एक तरफ से अगर इनकम देखूं, एबिटा देखूं, पीबीटी देखूं, मार्जिन्स को अगर मैं देखूं, अगर मैं मार्जिन्स को प्री पैंडेमिक लेवल से देखें तो हमारे एबिटा मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़े Q2 FY20, जबकि हमने 1100 कमरे बढ़ाए Q2 FY20 से FY23 तक। और हमारे मार्जिन जो थे, ये हमारे पीबीटी मार्जिन 270 बेसिस पॉइंट्स के करीब बढ़े अगेंस्ट Q2 FY20 प्री पैंडेमिक। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा। हमारे मेंबर एडिशंस भी 4400 के करीब करीब आ गए और हमारे अपग्रेड्स भी डबल हुए और हमारा जो AUR है, एवरेज यूनिट रियलाइजेशन, भी बहुत बड़ा 2.6 लाख से 3.9 लाख तक चला गया। और जहां तक हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की परफॉर्मेंस का सवाल है, उनके यहाँ भी पिछले साल कुछ उनको गवर्नमेंट सब्सिडी मिली थी कोविड के चलते। अगर मैं उसको हटा के देखूं तो उनकी इनकम की ग्रोथ 14% के करीब रही और 24% के करीब करीब उनका EBITDA भी रहा। और अगर मैं ये भी साथ में देख के चलूं कि उनके EBITDA जो उनका EBITDA जिसे हम बोलते हैं, करीब करीब 1.9 मिलियन के करीब आया इस क्वार्टर में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंसिडरिंग वहां पर इन्फ्लेशन है इस समय। और उनके यहाँ ऑक्यूपेंसी भी 70% के करीब रही स्पा होटल्स में। जी, जैसे कि कविंदर जी, नेक्स्ट मैं पूछना चाह रही थी आपको मेंबर्स एडिशन के ऊपर, जो कि आपने इस आंसर में बता दिया है। तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी ऑन मेंबरशिप। तो ये यहाँ पर आप कितनी मेंबरशिप दे रहे हैं जो रिन्यूअल के लिए आपके पास आई है फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर? मेंबरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा मेंबरशिप एडिशन करीब करीब 4397 के करीब रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेंबरशिप एडिशन माना जाएगा। क्योंकि अब हमारा जो वेकेशन ओनरशिप का बिजनेस है, इसमें लोगों को ये चीज पता चल गई है कि भाई अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको आगे कमरों के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने हॉलिडेज कर सकते हैं। कविंदर जी, मेंबरशिप एडिशन के बारे में तो आपने बताया। यहाँ स्पेशली मैं पूछना चाह रही हूँ आपको, जो रिन्यूअल के लिए आपके पास वापस मतलब फिर से आई है फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेंबरशिप आपके पास रिन्यू हुई है। तो मेंबरशिप जहां तक है, जैसे कि पिछले 4 रनिंग क्वार्टर्स में देखें तो हम 4000 के ऊपर हमारा मेंबरशिप एडिशन हो रहा है। तो मेंबरशिप एडिशंस में डेफिनेटली मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं अपने कमरों को भी देखूं तो हमारे कमरे, मैंने जैसे बताया कि पिछले साल से इस साल 500 कमरे बढ़ चुके हैं। हमारी टोटल इन्वेंट्री 4715 तक पहुंच चुकी है। 86 रिजॉर्ट्स हैं हमारे पास। तो ये एक मोमेंटम जो है वो दिख रहा है हमको। हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1200 से 1500 करोड़ का, 1500 कमरे और बढ़ाएंगे। हमने जो पहले फोरकास्ट दी थी 5500 की, वो हम वी आर वेल ऑन ट्रैक टू कवर दैट। तो हमारे कमरे भी बढ़ रहे हैं, हमारे मेंबर भी बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम भी 14-15% से बढ़ रही है
और हमारे प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी जो है बन के आ रही है हमारे महिंद्रा हॉलिडेज के लिए। बाय द वे, अक्टूबर में मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, हमारा 83% के करीब अक्टूबर में भी हमारी ऑक्यूपेंसी रही, और ये क्वार्टर हमको लग रहा है कि हम 84-85% पे खत्म करेंगे ऑक्यूपेंसी पे। डेफिनेटली। और नेक्स्ट कविंदर जी, इन्वेंट्री एडिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ प्लान है फॉर FY23? जैसे कि हम देख रहे हैं टोटल 4715 के ऊपर है और टारगेट है 5500 बाय FY25, जैसे कि आपने बताया था पहले एक इंटरव्यू में। तो यहाँ पर इन्वेंट्री एडिशन प्लान FY23 के लिए आप क्या दे रहे हैं? तो इन्वेंट्री एडिशन का जहां तक सवाल है, मैंने आपको जैसे बताया कि हम 4700 पे पहुंच चुके हैं, 200 कमरे हमने ऐड कर दिए हैं। हमने अभी अगर आप देखें तो हमारे 200 कमरों की इजाफा हुआ इस 6 महीने में। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग जो है करीब करीब 400 के करीब करीब रूम ऐड कर रहे हैं, और वो हमको ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बनता जा रहा है। तो हमारे रूम एडिशंस में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हमारा 185 रूम का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है कंदा घाट प्रोजेक्ट में। एक हमारा गणपति फूले में प्रोजेक्ट है जिसको कि हम चालू करेंगे, वो भी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, करीब करीब 200-225 कमरे होंगे उसमें। और हमारा पुदुचेरी जो हमारा रिजॉर्ट है उसका भी एक्सपेंशन का हमारा पूरा प्लान बन चुका है, उसमें भी 60 कमरे हम ऐड करेंगे। और अगर हम देखते चले, हमारे पास लैंड बैंक भी है, और हम लोग लीजिंग भी देख रहे हैं, एक्विजिशन भी देख रहे हैं। हमारे पास एक्विजिशन में भी मोमेंटम दिख रहा है कि हमको एक्विजिशन होगी रिजॉर्ट्स की। तो मैं जहां तक देखूं, हमारे लिए इन्वेंट्री की पोजीशन काफी अच्छी सुधरती हुई दिख रही है। जी, एंड कविंदर जी, लास्टली पूछना चाहूँगी ऑन डी मर्जर, जो दो बिजनेसेस है कंपनी के, एक महिंद्रा हॉलीडेज का और HCRO, उन दोनों का मतलब डी मर्जर के बारे में कभी कंपनी ने कुछ प्लान किया है, कभी सोचा है? अगर आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा, मुझे थोड़ा सा ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। एवर कंसिडर डीमर्जिंग ऑफ टू बिजनेसेस, मतलब MHRL की बात करें और HCRO की बात करें, तो कंपनी ने कभी एवर कंसिडर किया है इस चीज को? आपका क्वेश्चन ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ डिस्टरबेंस है आपकी तरफ से। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर HCRO की बात करें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में कैसा आप योगदान देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं HCRO का? सो हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स, आपका क्वेश्चन हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स पे है। जी। और हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की जहां तक मैं परफॉर्मेंस देखूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको लास्ट ईयर 2.6 मिलियन का वन ऑफ मिला था। अगर हम उसको हटा दें तो उनकी परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग लेवल पे देखें तो 14% इनकम की ग्रोथ है और करीब करीब 23% इबिडा की ग्रोथ है, और वो पॉजिटिव इबिडा उन्होंने डिलीवर किया है 2 मिलियन का, 1.9 मिलियन का। तो हमारा जो फ्यूचर हम देख रहे हैं Q3 और Q4 में और आगे, हमको हॉलिडे क्लब का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉस्ट बहुत अच्छे से कंट्रोल कर ली है, मार्जिन वो अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। टाइम शेयर सेल्स उनकी 12% से बढ़ी, 16% से स्पा होटल की इनकम बढ़ी, और टोटल इनकम उनकी 8% से बढ़ी, अगर हम वन ऑफ को इग्नोर करके चले तो। जहां तक फ्यूचर का सवाल है, Q3 Q4 उनका बहुत सीजनल क्वार्टर होता है, Q3 उतना सीजनल नहीं होता है, Q3 में हमारा बहुत अच्छा सीजन होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स Q3 Q4 में मिलेंगे, क्योंकि HCR का टर्न अराउंड शुरू हो चुका है। जी कविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और अर्निंग्स के ऊपर, फर्दर प्लानिंग्स के ऊपर आपने जो कंपनी की योजना है डिस्कशन किया, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर सर।